सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज जिसमें हम लोग CSS सीख रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने CSS फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से सीख लिया था। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने CSS फ्लेक्स बॉक्स का वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहले एक कार्ड है जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो हमारी थिंकिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम HTML में एक कार्ड प्रिपेयर करेंगे। देन उस कार्ड में हमारा एक इमेज आएगा जो कि हमारे प्रोफाइल पिक्चर को शो करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर पर्सन नेम आ जाएगा। देन वो क्या काम करता है उसका प्रोफेशन आ जाएगा और यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस। देन हमारे पास दो बटन्स हैं। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे और इस स्ट्रक्चर को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो VS कोड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा प्रोफाइल कार्ड .html। इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर करेंगे तो हमारा HTML का बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा हमारे सामने। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी से रहे। अब यहाँ बॉडी में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कार्ड क्रिएट करेंगे और कार्ड के लिए हम क्या करते हैं, हम डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं। देन इस डिव टैग में हमारा सबसे पहले एक इमेज आएगा तो उसके लिए हम एक इमेज टैग क्रिएट कर लेते हैं। और इमेज के बाद है हमारा एक नेम, तो इसे हम हेडिंग टैग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल H3, या इसे H2 हेडिंग के अंदर क्रिएट कर लेते हैं हम H2। देन हेडिंग के बाद हमारा एक प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के लिए हम सिंपल एक पैराग्राफ टैग डिफाइन कर लेंगे। और इसके बाद है हमारा ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस के लिए भी हम अगेन पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे। और उसके बाद है हमारे दो बटन्स, तो बटन इंटू 2 करके हम दो बटन्स क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इतना करके हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो रेडी हो चुका। तो हमारा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये पूरा खाली है। तो अब क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। H2 में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे रैंडम पर्सन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं रैंडम पर्सन। देन इस पैराग्राफ टैग में हम फ्रंट एंड डेवलपर। देन यहाँ पर इसे ईमेल में हम ये कॉपी करके लिख देते हैं। देन बटन्स में हमारा पहला बटन मैसेज का है और दूसरा फॉलो, जैसे भी क्रिएट कर लेते हैं मैसेज देन फॉलो। इतना करते ही हमारा ये जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को ऐसे से ऐसे में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक स्टाइल शीट बना लेंगे। तो हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं कार्ड स्टाइल .css। और इस स्टाइल शीट को पहले तो यहाँ पर लिंक करेंगे, कहाँ पे, हेड में। इसके लिए हम लिंक टैग लिखेंगे और रिलेशन होगा हमारा स्टाइल शीट और रेफरेंस होगा हमारा /cardstyle.css। इतना करते हैं हमारा ये जो CSS का फाइल था वो इस HTML फाइल से लिंक हो चुका है। अब हम इस CSS फाइल में अपने स्टाइल को ऐड करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। यानी स्टार से क्या होता है, हर एक एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट सिलेक्ट करके पहले तो हम मार्जिन को 0 करेंगे और पैडिंग को 0 करेंगे। मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 क्यों किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में एक मार्जिन और पैडिंग पहले से सेट रहता है। तो अगर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम ना दे, इसलिए पहले तो मैंने डिफॉल्ट वाले फीचर्स को डिसेबल कर दिया। इसके बाद हम अपना स्टाइलिंग ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हें क्लास दे देते हैं। तो हम इस डिव को क्लास देंगे कार्ड का। और ये क्लास हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें इन्हें सिलेक्ट करना इजी हो। सेम इस बटन को हम क्लास दे सकते हैं बटन का, और यहाँ भी हम क्लास बटन दे देते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाए तो अगर उसमें सिंगल एलिमेंट्स भी हो, जैसे यहाँ पर एक ही डिव है तो हम डायरेक्ट डिव से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। पर ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा कि आप उसे क्लास दे दें और क्लास के थ्रू एक्सेस करें। इसके बाद हम इस इमेज को भी क्लास दे सकते हैं और इससे हम प्रोफाइल पिक नाम दे देते हैं। इस H2 को क्लास दे देते हैं नेम का, और इस पैराग्राफ को भी क्लास दे देंगे प्रोफेशन, और इसे क्लास दे देते हैं हम ईमेल। ओके, तो इतना काम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं अपने स्टाइल शीट में। तो स्टाइल शीट में ये स्टाइल देते ही हमारा वेबसाइट अब ऐसा दिख रहा है। यानी कि पहले जो है यहाँ पर कुछ स्पेसिंग दिख रहा था हमें, यानी ब्राउजर ने कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग पहले से अप्लाई कर रखा था, इसके थ्रू हमने वो स्टाइलिंग रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला काम तो इस कार्ड को एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें इस कार्ड का आउटलाइन पता चलते रहे। सबसे पहले तो हम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन उसे हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, और हमें क्या करना है कि हमें इस कार्ड को इस पूरे पेज के सेंटर में शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी को हम डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स का। तो फ्लेक्स डिस्प्ले देते ही ये जो कार्ड था ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा था, अभी उतनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है जितनी की इसे ज़रूरत है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करके इससे प्रॉपर्टी दे देंगे सेंटर, ताकि ये जो कार्ड है ये रो वाइज सेंटर में आ जाए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम का, यानी इसे भी हम प्रॉपर्टी देंगे सेंटर। इससे क्या होगा कि ये कॉलम वाइज सेंटर में
आ जाएगा। और ये अभी सेंटर में नहीं आया क्योंकि हमने इसे इनफ हाइट नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे एक हाइट दे देते हैं 100 VH का। तो ये अब मिडिल में आ चुका है। तो यहाँ पर हमने हाइट इक्वल टू 100 VH दिया। VH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, और इससे हमने वैल्यू दिया 100, यानी कि ये जितना हाइट हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा हाइट हमने बॉडी को अलाइन कर दिया। तो इतना करते हमारा ये जो कार्ड था ये सेंटर पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कार्ड को स्टाइलिंग देना शुरू करेंगे। तो कार्ड को स्टाइलिंग देना शुरू करने से पहले तो हम यहाँ पर एक इमेज अप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो ऑल्ट में एक टेक्स्ट लिख देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर। तो इमेज के लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है और आपको कोई भी एक प्रोफाइल पिक्चर चुन लेना है और यहाँ राइट क्लिक करके इसके एड्रेस को कॉपी कर लेना है और इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप अपना पर्सनल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना करते ही हमारा ये जो वेबसाइट है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इमेज काफ़ी बड़ा शो हो रहा है, इसे हमें फिक्स करना होगा। तो सबसे पहला काम तो हम अपने इमेज को स्टाइलिंग दे लेते हैं। तो इमेज को स्टाइल देने के लिए सबसे पहले तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इमेज को स्टाइल देने के लिए सबसे पहले तो इसे हम इसके क्लास के थ्रू एक्सेस कर लेंगे जो कि है प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे डॉट प्रोफाइल पिक एंड सबसे पहला काम तो हम इसे हाइट देंगे 100 पिक्सल और विड्थ भी देंगे 100 पिक्सल ताकि एक स्क्वायर के फॉर्म में डिस्प्ले हो। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है और इसे क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और कलर मैं यहाँ पर ये ऑरेंज कलर यहाँ पर इसे दे दे रहा हूँ। आप यहाँ चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अब है ये कुछ ऐसा दिख रहा है और बॉर्डर की थिकनेस को मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे। अब हमें क्या करना है कि इस बॉर्डर को राउंडेड करना है यानी सर्कुलर फॉर्म में करना है। तो इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसे वैल्यू दे देंगे 50%। तो अब ये जो है हमारा प्रोफाइल पिक्चर ये एक सर्कुलर फॉर्म में शो हो रहा है और इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं 200 पिक्सल। तो हमारा इमेज अब कुछ ऐसा दिख रहा है और अब हम क्या करते हैं कि ये जो रैंडम पर्सन है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। हम डॉट नेम से नेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी उसकी सेट करेंगे फॉन्ट साइज जिसे हम 20 पिक्सल सेट करके देते हैं 30 पिक्सल। ये इतना हाइट सही लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोफेशन को। तो प्रोफेशन को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी फॉन्ट साइज देंगे 30 पिक्सल का। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब और इसे 30 से 30। इसके बाद हम email को सिलेक्ट करेंगे और उससे फॉन्ट साइज देंगे इक्वल टू 20 पिक्सल का या इसे 25 पिक्सल कर देते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारा ये जो कार्ड है अब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इस कार्ड को स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस कार्ड का डिस्प्ले हम सेट करेंगे फ्लेक्स ताकि हम सभी एलिमेंट्स को सेंटर पे रख पाएँ। और यहाँ आप देखें तो ये कुछ ऐसा शो रहा है, क्योंकि फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो पे सेट होता है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स थे वो रो वाइज सेट हो गए। तो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करके कॉलम करना होगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रख देते हैं ताकि सभी एलिमेंट जो हैं सेंटर में आ जाएं और अलाइन आइटम को भी सेंटर प्रॉपर्टी दे देते हैं। अब हमारे जो सभी एलिमेंट्स थे वो कार्ड के एकदम सेंटर पे आ गए। और ये जो 2 बटन्स थे ये हम चाहते हैं कि ये दोनों एक लाइन बनाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों बटन्स को सेम डिव में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम इन दोनों बटन्स को इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये जो हमारे दोनों बटन्स थे ये सेम लाइन में आ गए। तो अब हमारा कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, ये काफ़ी बेटर दिख रहा है पहले से। और हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम इस कार्ड को एक रेडियस देंगे। तो बॉर्डर रेडियस इसकी वैल्यू हम 20 पिक्सल सेट कर देते हैं। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर इंटरनल स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इस बॉर्डर में हम एक पैडिंग सेट करेंगे 10 पिक्सल्स के इक्वल। तो ये कुछ इतना स्पेसिंग, इंटरनल स्पेसिंग हमें दिख रहा है। और इससे हम क्या करते हैं, इसे हम इंक्रीज कर देते हैं तो 20 पिक्सल के इक्वल। तो इसे हम और 30 पिक्सल के इक्वल इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हमारा कार्ड कुछ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि प्रोफेशन को एक पैडिंग देंगे। प्रोफेशन को हम एक पैडिंग नहीं मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल के इक्वल ताकि यहाँ पर कुछ स्पेसिंग आ जाए। या फिर इसे हम 40 पिक्सल कर देते हैं और एक मार्जिन टॉप भी दे देते हैं, इसे हम 10 पिक्सल के इक्वल। यहाँ पर कुछ स्पेसिंग आ गई। साथ ही हम यहाँ पर नेम में भी क्या करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल के इक्वल ताकि यहाँ कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए यहाँ पे। या इसे इंक्रीज कर देते हैं 20 पिक्सल के इक्वल। तो अब हमारा कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम काम हम ईमेल में भी करेंगे। इसे हम मार्जिन, यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं बॉटम से
20 पिक्सल के इक्वल, सब कुछ ऐसा ये दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन बटन्स में स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो बटन्स में स्टाइल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो इन बटन्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे BTN क्लास के थ्रू। हम यहाँ लिखेंगे BTN और इसे स्टाइल देंगे। पहले तो हम इनका जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो उसे कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो इसे हम फॉन्ट साइज़ के थ्रू इनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इनका जो फॉन्ट है उसे हम साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल्स। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। या फिर इसे और इंक्रीज़ कर लेते हैं 25 पिक्सल के इक्वल। और इन दोनों को हम एक मार्जिन दे देते हैं टॉप से 0 एंड लेफ़्ट राइट से 5 पिक्सल के इक्वल। 5 से 7 पिक्सल कर देते हैं। और हम एक और चीज़ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम सेट कर देते हैं 10 पिक्सल के इक्वल। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इससे भी हम 7 ही रख देते हैं, 7 पिक्सल। पैडिंग से क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनल स्पेसिंग मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बॉर्डर, पहले तो बॉर्डर को नन कर देते हैं। बॉर्डर नन करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉर्डर हमें ब्लैक दिख रहा था, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट था, वो हट गया। और उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम अगेन ऑरेंज पर सेट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और टेक्स्ट की विजिबिलिटी के लिए हम कलर सेट कर देंगे वाइट के इक्वल। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और बटन्स को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे 15 पिक्सल के इक्वल। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसे हम 8 पिक्सल रखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारा फॉर्म अब काफ़ी हद तक बेटर दिख रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़, यहाँ पर ये जो हमने पैडिंग दिया इससे टॉप और बॉटम से तो 7 पिक्सल रखते हैं और लेफ़्ट राइट से हम क्या करते हैं इसे 12 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे बटन्स ये और भी ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि जब भी हम इन पर अपना माउस हवर करें तो इनका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि BTN को सिलेक्ट करेंगे और इस पर एक स्टाइल अप्लाई करेंगे हवर का। तो हमने यहाँ पर सूडो क्लास का यूज़ किया और यहाँ पर हम जो बैकग्राउंड कलर है उसे सेट कर देंगे। पहले तो इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा डार्क कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसी वेरिएंट का एक डार्क कलर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या सेट किया कि जब भी कोई बटन्स पर हवर करेगा तो बटन का बैकग्राउंड कलर इससे इस पर सेट हो जाएगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जब भी हम इस पर हवर करेंगे मैसेज वाले बटन पे तो ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है। सेम यहाँ भी हो रहा है और ये कुछ ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। तो इसे थोड़ा लाइट कर देते हैं। या फिर इसे और भी अगर अच्छा बनाना है तो हम इसे लाइट वेरिएंट दे सकते हैं कि जब भी हम इसे हवर करें तो ये लाइट कलर शो हो जाए। तो अब ये जो है काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो डार्क वाले से ये लाइट वाला काफ़ी बेटर दिख रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हमारा कार्ड जो है ये काफ़ी हद तक रेडी है और इसे और भी अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा, जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है उसे थोड़ा ग्रे शेड का बना देते हैं। और ये ग्रे इतना ज़्यादा ग्रे नहीं, एकदम हल्का सा ग्रे, ताकि ये जो हमारा कार्ड है ये थोड़ा पॉपअप हो गया है। और बॉडी के साथ हमारे कार्ड का भी कलर चेंज हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड के बैकग्राउंड कलर को हम सेट करेंगे वाइट। और ये जो बॉर्डर हमने दिया था इसे अब रिमूव कर देंगे और इसे थोड़ा सा और ब्राइट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क ना लगे। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट था ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। इनमें बटन पे आप हवर करें तो ये यहाँ पे इनका स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी कई ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो 2-3 और सिमिलर कार्ड बना सकते हैं जिससे कि आपका ये जो पेज है ये काफ़ी बेटर दिखे। आप यहाँ पर अपना इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त मज़ा आया होगा एंड आपने काफ़ी कुछ नया सीखा भी होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।